हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वीडियो लेक्चर सीरीज में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट वाज डिफरेंशिएशन। मैं हूं अनुराग त्रिपाठी और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का पार्ट है। और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यानी कि लॉग लेके अवकलन कैसे करते हैं। आज हम इस बात पे चर्चा करने वाले हैं, राइट। तो लॉग लेके अवकलन कैसे करते हैं उस बात पे तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि लॉग की थोड़ी सी कहानी समझ लेते हैं और लॉग से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले समझ लेते हैं जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि लॉग क्या होता है। देखो ध्यान से समझो, लॉग जो बीमारी होती है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बेस और एक होता है वेरिएबल। ठीक है जी, एक होता है बेस और एक होता है वेरिएबल। ये जो नीचे लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं बेस और जो ऊपर लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं वेरिएबल। बेस का मतलब आधार, बेस का मतलब क्या होता है बेटा, आधार। और वेरिएबल का मतलब होता है चर, यानी कि एक तो होता है आधार और दूसरा क्या होता है चर। ये समझने वाली बात है। और एक चीज और समझ लो, ये लॉग है ना, लॉग अगर खाली इस तरीके से लिख दिया, लॉग के बेस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, देयर इज नथिंग रिटन इन द बेस ऑफ लॉग, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो अंडरस्टूड है ये ई है। ई मतलब वही जो आप समझ रहे हो, एक्सपोनेंट वाला ई, यानी कि ई की पावर x वाला e, हाँ वही e है, राइट। तो अगर लॉग के बेस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है, तो ये मान के चलिए कि हमारे लिए वो क्या लिखा हुआ है, e लिखा हुआ है। बेस में कुछ भी नहीं है मतलब क्या है, e है। बहुत ही बढ़िया, ठीक है जी। तो ये तो बेसिक सी कहानी थी, हमें इसमें ज़्यादा घूमना नहीं है। हमें कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं जो कि जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे काम आने वाले हैं। जब हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा, हमारे काम आने वाले हैं। ठीक है जी, तो देख लेते हैं क्या है। तो ये कुछ फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं आपके लिए। सबसे पहले लॉग अगर a इंटू बी है, अच्छा यहाँ पे कहीं भी मैंने बेस नहीं लगा रखा है, जहाँ भी बेस नहीं लगा रखा है तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि समझ लेना, मान लेना, जान लेना, पहचान लेना कि क्या है, बेस e है। ठीक है बॉस। तो लॉग ए बी, हाँ जी, लॉग ए बी मतलब दो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, उसको जब अलग करोगे तो क्या बन जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। मतलब वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, बेस सेम रहेगा लेकिन वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह का डिवाइड हो रहा है, लॉग ए अपॉन बी हो तो क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी। अगर ए की पावर कुछ n हो तो पावर पहले आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि n लॉग a। ठीक है जी। और अगर बेस में पावर है तो वो 1 अपॉन में आके मल्टीप्लाई होगी। देखो बेस में पावर, b की पावर क्या था m, बाहर क्या आया 1 अपॉन m। ठीक है, तो वो 1 अपॉन में आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। और अगर दोनों में हो तो आपको पता है अगर वेरिएबल में पावर है तो वो क्या जाती है, सीधे मल्टीप्लाई होती है, और बेस में पावर है तो वो 1 अपॉन में आके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो n बाहर आ गया, 1 अपॉन m नीचे आ गया, तो n अपॉन लॉग a अपॉन b हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ जो है ना, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ 3-4 फॉर्मूले और हैं, वो भी आपको याद रखना है क्योंकि वो भी काम आने वाला है। जैसे कि मान लो अगर आपके पास कहीं भी ऐसा मिल गया लॉग a और a, मतलब लॉग के अंदर बेस और वेरिएबल यानी कि चर और आधार दोनों सेम हो गए, बेस और वेरिएबल यानी कि चर और आधार दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, तो उसका जो रिजल्ट हो जाता है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो उसका रिजल्ट क्या हो जाता है बेटा, 1 हो जाता है। बेस और वेरिएबल अगर दोनों सेम हो गए तो उसका रिजल्ट हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगली बात देख लेते हैं, अगर मान लो लॉग के अंदर ऐसा कुछ है, बेस a है और यहाँ पे b है और इसको a की पावर में चढ़ा दिया गया है, यानी कि लॉग का जो बेस है उसको उसी बेस के पावर में चढ़ा दिया गया है, तो उस केस में रिजल्ट जो होता है वो सिंपली क्या हो जाता है बेटा, बी हो जाता है। ठीक है, लॉग का जो बेस है अगर उसको उसी चीज़ के पावर में चढ़ा दिया गया है तो आपका जो क्या नाम है, रिजल्ट होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं जो कि हमारे काम आने वाले हैं। और एक देख सकते हैं, जैसे मान लो लॉग है आपका, उसका बेस a है और वेरिएबल b है, तो इसको मैं अगर इंटरचेंज कर दूं, यानी कि बेस और वेरिएबल को अगर मैं इंटरचेंज कर दूंगा तो पावर रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, मतलब मेरा बेस a था, वेरिएबल b था, अगर मैंने इन दो b को बेस में पहुंचा दिया और a को वेरिएबल में पहुंचा दिया, ठीक है, b को बेस में और a को वेरिएबल में पहुंचा दिया, तो वो 1 अपॉन में जाके उसको लिख सकते हो। तो इस तरीके से कुछ बहुत ही बेसिक फॉर्मूले हैं लॉग के जो कि आपको याद रखने हैं। ये चीज़ अगर आप याद रखोगे तो नेचुरल सी बात है आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। चीज़ें आसान होने से मेरा तात्पर्य ये है कि
आपको लॉग लेके डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो चीज़ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया। अगर अगले 30 सेकंड में आप इसको मेमोराइज कर लो, क्योंकि नेक्स्ट 30 सेकंड के बाद मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि लॉग लेके डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, और उससे पहले ये बताऊँगा कि करते कब हैं, है ना। हमेशा तो लॉग लेके नहीं करेंगे ना, कब करेंगे ये चीज़ें बहुत जानना ज़रूरी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि लॉग 2 केसेस में हम लोग लेते हैं। इसको नोट कर लिया होगा, इसलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। तो याद रखना बेटा, लॉग लेके डिफरेंशिएशन हम 2 केस में करते हैं। 2 केस में कैसे करते हैं समझते हैं। 2 परिस्थितियां होंगी, 2 सिचुएशंस होंगी, उस समय हम लॉग लेके डिफरेंशिएशन करेंगे। देखते हैं कौन कौन से। केस फर्स्ट है और एक केस जो है वो सेकंड है। केस फर्स्ट क्या है? फंक्शन की पावर फंक्शन, फलन की घात फलन। मतलब जैसे मान लो f नाम का एक फंक्शन था, उसके ऊपर घात लग गई g नाम के एक फंक्शन की। f नाम का एक फंक्शन था, उसके ऊपर घात लग गई g नाम के एक फंक्शन की। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन आप बता दोगे 3x², x की पावर 4 का आप बता दोगे 4x³, x की पावर 10, 20, 30 कितना भी दे दूँ आप बता सकते हो ना। तो x क्या है? x तो एक वेरिएबल है बेटा, चर है। 3, 4, 5, 10, 15, 20 ये क्या है? कांस्टेंट है। यानी कि अगर आपके पास वेरिएबल यानी कि चर की घात कांस्टेंट यानी कि अचर हो, तो उसको हम यूज करते हैं x की पावर n की तरह उसका अवकलन करते हैं। वहाँ पे x होता है आपका वेरिएबल होता है और n क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, है ना, यानी कि वेरिएबल जो है वो कहाँ चला जाए? पावर में, और कांस्टेंट आ जाए बेस में। जैसे आपने देखा था e की पावर x, इसलिए तो हम उसे क्या बोलते हैं? चर घातांकीय फलन। चर कहाँ चला गया? घात में चला गया। a की पावर x, उसका भी अवकलन आपको होता है a की पावर x log a की पावर x का आपको पता है a की पावर x होता है। तो अगर मैं बोलूँ आपको 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, गधा घोड़ा x, किसी की पावर x हो, तो आप इसी वे में कर सकते हो, क्योंकि वो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। तो आपने देखा कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का भी आप निकाल सकते हो, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का भी निकाल सकते हो। अब क्या बन सकता है? कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, जैसे 2 की पावर 2, 4 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 8, ये तो पूरा ही कांस्टेंट है, तो इसका तो वैसे ही 0 हो जाएगा। मतलब ये तीसरा भी निपट गया। भाई संभावनाएं क्या क्या बनती है? कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट हो गया 0, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल a की पावर x की तरह हो जाएगा, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट तो x की पावर n की तरह हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और बची ना, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, जैसे x की पावर x, y की पावर x, x की पावर sin x, sin x की पावर cos y। अच्छा, तो यहाँ पे मामला अटक जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं वेरिएबल की पावर वेरिएबल, या फिर हम उसको बोल सकते हैं फलन की घात फलन। जैसे sin x की घात cos x, समझ रहे हो बात को? sin x की घात cos x, तो ये क्या हो गया? फलन यानी कि फंक्शन की घात फलन यानी कि फंक्शन हो गया। तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे? लॉग का यूज करेंगे। इसकी भी मैं तुम्हें 3 मेथड बताऊंगा, शॉर्टकट बिल्कुल। मतलब दिखने अच्छा, पता है इस टाइप के क्वेश्चन बहुत लंबे होते हैं, चिंता मत करो। विद इन मतलब मान के चलो 30 सेकंड के अंदर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वो भी ट्रिक सिखाऊंगा, डोंट वरी, बने रहिए आप तो मेरे साथ। तो देखिए बेटा, तो पहला केस हो गया। अभी तो सिर्फ इस बात को समझो कि लॉग लेके अवकलन करते कब है। तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि लॉग लेके अवकलन कब करेंगे? जब हमारे पास सिस्टम क्या हो? फंक्शन की घात फंक्शन यानी कि फलन की घात फलन में हो, तब तो एक तो ये तरीका बन गया, तब हमें पता पड़ गया कि भाई लॉग ही लेना, इसका अलावा मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरा कब लेंगे? जब बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई हो, f इंटू जी इंटू एच। ये एफ जी एच क्या है? फलन है। बहुत सारे फलन आपस में गुणा हो रहे हो, ध्यान से समझिए इस बात को। देखो अगर मैं आपको दे दूं 2 फलन आपस में गुणा हो रहा है, जैसे मैंने आपको दे दिया x इंटू ई की पावर x, इसका अवकलन करोगे। आप बोलोगे सर पकड़ो छोड़ो लगा लेंगे, एक को पकड़ेंगे दूसरे का अवकलन, दूसरे को पकड़ेंगे पहले का अवकलन। मैंने आपको 3 दे दिया, x इंटू साइन एक्स इंटू ई की पावर x। अब क्या करोगे? मैंने ये भी बताया था तुम्हें कि सर 2 को एक साथ मान लेंगे, तीसरे का अवकलन कर देंगे, फिर अगली बार इन दोनों में वापस पकड़ो छोड़ो लगा के कर लेंगे। लेकिन मैंने 10-12 दे दिए, 10-12 दे दिए, x इंटू साइन एक्स इंटू ई की पावर x इंटू लॉग x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू समथिंग समथिंग फलाना ढिमका वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप फिर तो बहुत महंगा पड़ जाएगा ना बेटा, कि एक को कांस्टेंट रख रहे हो, बाकी सबको फिर एक साथ लेके फिर ऐसे ऐसे, तो मतलब 1.5-2 साल में तो अवकलन हो ही जाएगा।
राइट। तो ऐसे केसेस में जब बहुत सारे फलन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, बहुत सारे फंक्शन आपस में गुणा हो रहे हो, इन दैट केस भी आप किसका यूज करोगे, लॉग का यूज करोगे। तो आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि लॉग का यूज दो केसेस में करना है। पहला जब फलन की घात क्या हो, फलन हो, और दूसरा जब बहुत सारे फंक्शन आपस में क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो। इन दो केस में हमें लॉग का यूज करना है। ठीक है, करना कैसे है, बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले वो फॉर्मूले याद होना चाहिए। तो अभी तक हमने दो चीजें समझी, पहली कि लॉग क्या होता है और उसके फॉर्मूले वो हमें याद होनी चाहिए। दूसरी लॉग का यूज कब करना है वो भी हमें समझ में आ गया कि कब यूज करना है, जब फंक्शन की घात फंक्शन हो, और दूसरा जब बहुत सारे फलन आपस में गुणा हो। ठीक है, इन दो केस में हमें लॉग का यूज करना है। तो अब ये देखते हैं कि भाई करते कैसे हैं। ठीक है जी, तो ये भी समझ लेते हैं कि भाई करते कैसे हैं। अब देखो ध्यान से समझो कि करते कैसे हैं। बहुत ही सिंपल है लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं फंक्शन की घात फंक्शन वाला, फंक्शन की घात फंक्शन वाला मैं टेक्निक आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, और इसका मुझे क्या करना है, अवकलन करना है। अवकलन करने का मतलब सिंपली क्या है भाई, dy बाई dx निकालना है। तो पहला तरीका जो आप बोर्ड में यूज करते हो, मैं सारे बताऊंगा, रोने की जरूरत नहीं है ना, ध्यान देखो। y बराबर x की पावर x बोर्ड में आप कैसे करते हो, देखो बताओ कैसे करते हो, क्योंकि बोर्ड वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो देखो y बराबर x की पावर x हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग इन बोथ द साइड्स। तो दोनों तरफ लॉग ले लोगे तो इसको लिख दोगे क्या, लॉग y, इसको क्या लिख दोगे भाई, लॉग और x की पावर x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। तो लॉग y बराबर हो गया लॉग x की पावर x। अब ये लॉग y तो भाई पड़े रहने दो, ठीक है जी, लॉग y को तो क्या कर दो, पड़े रहने दो। अब आपको पता है लॉग ये क्या है, x की पावर x, जो मैंने बताया था लॉग a की पावर n, तो n पहले आ जाता था। तो जो घात में ये x जो है वो घात में, अच्छा देखो यहाँ पे बेस हमने कुछ नहीं लगाया, तो अंडरस्टूड है कि बेस क्या है, e है, तो x पहले आ जाएगा। तो ये बन गया भाई log x। ठीक है भाई, y बराबर क्या बन गया बेटा, x log x। तो ये log y बराबर इतनी वैल्यू, जब इतना कर लोगे तो फिर क्या करोगे, अवकलन कर दोगे। तो अवकलन कर देते हैं। तो log y का अवकलन आपको पता है क्या होता है, 1 अपॉन y, और y का फिर क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। दूसरा, जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे दो फंक्शन मिल रहे हैं आपको, कौन मिल रहा है, एक तो x मिल रहा है, दूसरा क्या मिल रहा है, log x मिल रहा है। तो आपको पता है पकड़ो छोड़ो तो लगाना ही पड़ेगा, तो लगा लेते हैं। तो x को कांस्टेंट रखा, log x का आपको पता है क्या होता है, 1 अपॉन x होता है। अगली बार किसको कांस्टेंट रखा, log x को कांस्टेंट रख दिया, और इस x का करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि dy बाई dx बराबर क्या हो गया भाई, dy बाई dx छोड़ो, इधर 1 अपॉन y भी है, बराबर x से x कट गया, 1 बच गया, इधर 1 मल्टीप्लाई होगा तो log x बच जाएगा। यानी कि dy बाई dx बराबर अगर कोई पूछे बेटा हुआ क्या, तो आप बता दोगे सर y इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये सिंपली अंदर क्या बचा हुआ है, 1 प्लस log x। भाई y तो हमने इंट्रोड्यूस करा था ना, हमें क्या गिवन था, क्वेश्चन तो x की पावर x ही दिया हुआ था, तो y की वैल्यू वापस ला के रख दो। यानी कि फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, y बराबर x की पावर x, सॉरी dy बाई dx बराबर x की पावर x 1 प्लस log x। तो एक तो आपका ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है जी, कि आप सिंपली y के इक्वल मान के और इस तरीके से कर लें। और ये जो रिजल्ट है इसको मैं लिख देता हूँ इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर x बराबर ये रिजल्ट होता है। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, अभी बताऊँगा याद क्यों रखना है, फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो कि इसको याद रखना है। एक ऐसा क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, ताकि आपके बोर्ड के जो बच्चे हैं उनकी भी कहानी क्लियर हो जाए। मान लो मैंने आपको दे दिया साइन एक्स की पावर, लेटस ले लेते हैं कोस एक्स, ये है, मान लो मैंने इसको y के बराबर दे दिया। आपको जो क्वेश्चन में मिलेगा वो सिंपली इतना मिलेगा, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स का अवकलन कर डालो। मैंने उसको सिंपली समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए, इजी करने के लिए हमने उसको y के इक्वल मान लिया। वापस कहानी तो हमारी वही है, ध्यान से समझो। कहानी क्या है कि भाई सबसे पहले मेरे को क्या करना है, दोनों तरफ क्या लेना, भाई लॉग ही तो लेना है ना, तो लॉग ले लेते हैं। तो क्या बन गया भाई, ये बन गया तुम्हारा log y बराबर, इधर भी लिख देंगे log जो भी है, यानी कि साइन एक्स की पावर दैट इज cos x। अब साइन एक्स की पावर cos x है, तो भाई एक बात बताओ, जो पावर में होता है वो तो पहले आ जाता है ना, यानी कि cos x आपका पहले आ जाएगा, इधर बन जाएगा log और इधर क्या बन जाएगा sin x, यानी कि log y बराबर क्या हो गया,
cos x log sin x। ठीक है जी, अब क्या करो, अब इसका अवकलन कर दोगे यानी कि डिफरेंशिएशन कर दोगे तो क्या बनेगा, देखो ये बन गया 1/y और ये बन जाएगा dy/dx बराबर इधर क्या बचेगा, वही वापस दो फंक्शन मिल गए तो पकड़ो और छोड़ो। तो भाई cos x को हमने कांस्टेंट रखा। अब आपको पता है log sin x, भैया log का क्या होता है 1/, तो 1/sin x। लेकिन गड़बड़ कौन कर रहा है, अरे भाई sin x तो गड़बड़ कर रहा है ना बालक, है ना, 1/sin x है तो sin x का इंटू में वापस क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। प्लस अगली बार क्या करोगे, log sin x को कांस्टेंट रखोगे इंटू log sin x को कांस्टेंट रखोगे तो इंटू अब क्या हो जाएगा, cos x का क्या हो जाता है माइनस का sin x, माइनस का sin x। तो बहुत ही सिंपल, यानी कि यहाँ पे बच गया आपके पास 1/y dy/dx बराबर, इसको थोड़ा मिला जुला लेते हैं तो देखो cos अपॉन sin तो क्या होता है, cot होता है ना, और ये cot है ये, तो cot x इंटू cos x, कंफ्यूज मत होना, cot x इंटू cos x माइनस sin x और log sin x। बस उसके बाद में dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, ये y इधर आ जाएगा और इंटू में जो भी कुछ कहानी है, ठीक है। फिर y की वैल्यू रख देंगे, यानी कि y की वैल्यू क्या है हमारे पास, sin x की पावर cos x, और ये पूरा का पूरा डब्बा यहाँ से सीधा का सीधा कॉपी हो जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी dy/dx की। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। तो ये था हमारा बोर्ड के मेथड से आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पर आपको प्रैक्टिस करनी है, बोर्ड वालों खास करके, ठीक है। अब बात करेंगे हम कि थोड़ा इसको इजी कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, या एक या दो लाइन में कैसे निपटा सकते हैं, तो वो भी देखते हैं। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। और मैंने जैसा कि बताया कि x की पावर x वाला जो रिजल्ट है वो आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है वो भी बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ भाई क्यों याद रखना है ना। देखो कई बार होता है ना, हमें है ना क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, भाई आपके पास एक फंक्शन है y बराबर साइन x की पावर x, इसका अवकलन बताओ। y बराबर साइन x की पावर x, इसका अवकलन बताओ। तो अब हमें पता है कि सर देखो साइन का तो cos होता है, तो साइन का तो cos हो गया, तो cos x की पावर x। अब आपको पता है, मुझे पता है x की पावर x का वापस करना है। अब प्रॉब्लम क्या होगी, x की पावर x का अगर वापस करना है तो क्या आप वैसे करने जाओगे y बराबर उसको अलग से मान के लॉग करके, नहीं। अगर आपको रिजल्ट याद रहेगा तो विद इन सेकंड आप कर दोगे। तो आपको याद है ना x की पावर x का अवकलन क्या होता है कि x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, बस ये आंसर हो गया, यानी कि cos x की पावर x इंटू x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। तो इसलिए आपको उसका रिजल्ट याद रखना है, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। तो चलो अब बात करते हैं हम, किसकी बात करते हैं कि भाई दूसरा मेथड क्या है, इसको शॉर्ट कैसे बनाया जा सकता है। देखो शॉर्ट बनाने का क्या तरीका है बच्चों, समझो। देखो आपके पास फंक्शन कैसा मिलेगा, y बराबर f की पावर g की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। f और g मतलब f जो है वो वेरिएबल है और g भी क्या है, एक वेरिएबल है। तो y बराबर f की पावर g की फॉर्म में मिलेगा। हम लोग क्या करते थे, लॉग लेते थे दोनों तरफ, है ना, लॉग लेते थे। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है, लॉग लेते थे। फिर हम क्या करते थे, उसका अवकलन करते थे। फिर जो भी कहानी होती थी वो भगवान भरोसे हो जाती थी। सोचो जब मैंने लॉग लिया था तो बना क्या, शॉर्ट बता रहा हूँ, तो log y बराबर क्या बना भाई, क्या बना भाई, ये भी इधर भी log बन गया f और उसकी पावर g, ऐसा ही कुछ बना। फिर हमने कहा सर g तो बाहर आ जाएगा, तो g log f बना, और इधर बन गया क्या हो गया, log y। अब अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से y की वैल्यू वापस निकालूँ, तो देखो जब log हटता है तो जो भी उसके सामने होता है वो e की पावर में आ जाता है। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझो कि मान लो अगर आपके पास है log x बराबर सपोज करो 4 है, log x बराबर क्या है, 4 है, ठीक है। log x बराबर अगर आपके पास क्या है, 4 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब ये log हटेगा तो उधर क्या लग जाए, उधर का जो भी कुछ होगा वो e की पावर में चला जाएगा, जो भी बेस होता है उसकी पावर में चला जाता है। चूंकि यहाँ पे बेस कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, e है, इसलिए वो e की पावर में चला गया। अगर यहाँ पे मान लो मैं 2 लिख देता नीचे, तो 2 की पावर में चला जाता। तो log में जो भी बेस होता है, log को हटाते हैं तो वो जो इक्वल टू में होता है वो बेस की पावर में चला जाता। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो भी कुछ है ये पूरा e की पावर में चला जाता है, e की पावर g log f। तो y बराबर क्या हो गया, e की पावर g log f। ये भी तो y था और ये भी तो y है, समझो बात को, ये भी y था और ये भी क्या है, y है, लेकिन y जो है इस फॉर्मेट में लिखा चला गया। यानी कि अब आपको सिंपल याद क्या रखना है, समझो मेरी बात को बेटा, याद क्या रखना है कि जो भी आपको फंक्शन किया हुआ है उसको आप दूसरे फॉर्मेट में बदल लोगे।
ई की पावर के फॉर्मेट में बदल लोगे। एफ की पावर जी को आप सीधे क्या लिख दोगे, एफ की पावर जी को आप सीधे लिख लोगे ई की पावर जी लॉग एफ, यानी कि जो पावर में है वो आ जाएगा इनटू में और आगे लॉग लग जाएगा, सब कुछ चला जाएगा ई की पावर में। इससे फायदा क्या होगा वो भी बताऊंगा, पहले आप इसको समझो, टाइम बचेगा और कुछ नहीं होगा। तो आपको बेसिकली क्या करना है, जो भी एफ की पावर जी दिया हुआ है तो सब कुछ लिखोगे ई की पावर में, जो पावर में होगा वो पहले लॉग एफ। जैसे उदाहरण के लिए समझो, मैंने ले दिया x की पावर 10x, तो आप इसको क्या लिखोगे, e की पावर सबसे पहले, जो पावर में वो पहले 10x और log लगा के जो वेरिएबल में था यानी कि log x। मैंने आपको दे दिया जैसे sin x की पावर, अभी जो हमने किया था cos x, तो क्या लिख देंगे, इसको सबसे पहले सबको e की पावर में, समझ रहे हो, सबको e की पावर में लिखा तो क्या बन जाएगा e की पावर में, फिर क्या करेंगे इसको पहले यानी कि cos x को पहले और log sin x। अब इसको और सस्ता बताऊंगा, चिंता मत करो, ये भी बोर्ड में यूज कर सकते हैं, ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ। अभी इसके एक स्टेप और आगे जाएंगे जो फिर बोर्ड में यूज नहीं कर सकते, समझो बात। तो आपको दिमाग में बैठ गया क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया हुआ होगा उसको सबसे पहले ई की पावर में लिखेंगे, पावर जो होगी वो पहले आ जाएगी और इनटू में लॉग, ये सब कुछ रहेगा ई की पावर में। ठीक है, समझ में आ गया। तो जैसे आपके पास साइन एक्स की पावर कॉस एक्स थी तो क्या लिखा, ई की पावर में क्या, कॉस पहले लॉग साइन एक्स। मान लो आपने लिख दिया है ना गधा, गधा की पावर है घोड़ा, ठीक है जी, गधा की पावर है घोड़ा, तो ई की पावर में क्या आएगा बताओ जल्दी से, घोड़ा है ना, ई की पावर में क्या है घोड़ा और इनटू लॉग गधा, है ना। अब तो समझ में आ गया होगा गधा घोड़ा करके, है ना। ओके फाइन फाइन, वेरी गुड, फंडा क्लियर हो गया। तो ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, अवकलन कर देंगे। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, समझो, ध्यान दो, बहुत ही सिंपल है, ध्यान दो, समझ लो कि कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे पास है log x की पावर है sin x, मुझे दे दिया गया भाई इसका अवकलन कर डालो, है ना। log x की पावर क्या है, sin x, तो क्या करेंगे, हमें पता है इसको हम क्या लिख देंगे, e की पावर क्या sin x log और जो भी कुछ है log x। ये मत करना कि सिंपल एक ही log x लिख दो, भाई log x तो पहले से ही था ना, और log तो एक हम लगाते हैं, तो log x। अब ये हो गया बेसिकली। अब आपको इसका अवकलन करना है। अब देखो इसका जब अवकलन करेंगे तो हमें एक चीज समझ में आती है, तो ये हमारे लिए क्या है, सिंपल e की पावर x ही तो है, समझ रहे हो ना, e की पावर x ही तो है। मान लो ये सब y के बराबर था, ये भी y के बराबर ही हुआ। अब बात करते हैं dy बाई dx की, तो ये सब क्या है, e की पावर x के रूप में है। तो अब आपको पता है e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x, लेकिन जो गड़बड़ कर रहा है इनटू में उसका वापस कर देंगे। तो देखो भाई e की पावर x का मतलब क्या हुआ, e की पावर sin x log x, e की पावर sin x log x, जो भी था वो बन गया। इनटू में किसका अवकलन करेंगे, इस पूरी कहानी का। तो इस पूरी कहानी में कितने कैरेक्टर हैं, दो भाई, एक तो sin x है, दूसरा log x है, दो फलन है। तो मान लो मैंने sin x को कांस्टेंट रख दिया भाई, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले log का करेंगे, तो log का क्या होता है 1 अपॉन, तो 1 अपॉन, लेकिन log के अंदर क्या है log x, तो 1 अपॉन log x। फिर गड़बड़ कौन कर रहा था log x, उसका वापस करेंगे तो 1 अपॉन x प्लस अगली बार log x को कांस्टेंट रखना है तो log x को कांस्टेंट रख दिया, और इनटू में कौन था भाई इधर sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ये आपका आंसर हो गया। अब ये चीज तो ऐसी की ऐसी चल जाएगी, ये तो चीज ऐसी की ऐसी कॉपी हो जाएगी। ये एक्चुअल में क्या था, यही तो है भाई, ये हमने क्या है, ये भी तो y ही था ना, कि यही है, ठीक है। यानी कि इसको मैं वापस क्या लिख सकता हूँ, log x की पावर sin x और इनटू में ये सब जो भी कहानी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल तरीका था ये, बोर्ड में भी आप यूज कर सकते हो। आपका स्टेप बचे, देखो यह 3 स्टेप में आंसर आ गया, वहाँ पे आपके कितने स्टेप में आए थे, 5 से 6। अब अगला जो तरीका बताने जा रहा हूँ ना, उससे एक स्टेप में ही आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा। क्या एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, चलो एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझ में आना चाहिए। एग्जाम्पल तो मैं 10 ले लूँगा। जैसे मान लो मैंने आपके लिए ले लिया है ना x की पावर 10x ले लिया, चलो ठीक है, x की पावर 10x। आपको पता है क्या करना, y के बराबर है मान लो, तो y बराबर अगेन क्या लिखोगे, e की पावर में पहले जो था पावर में वो 10x आ गया, और इसके आगे log लगा दोगे, 10x इंटू log x। अब अवकलन कर देते हैं, यानी कि dy बाई dx क्या हुआ, सबसे पहले ये e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, तो वो पहले के पहले सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा, तो e की पावर 10x और log x
इनटू में इसका डिफरेंशिएशन tan x log x, दो फलन है, पकड़ो छोड़ो लगाना पड़ेगा। तो आपने मान लो tan x को पहले कांस्टेंट रखा तो log x का क्या होता है भाई 1/x, समझ रहे हो बात को। अगली बार log x को कांस्टेंट रखोगे तो tan x का क्या होता है sec² x, ठीक है। अब आपको पता है ये e की पावर tan x log x एक्चुअल में x की पावर tan x, ये लिखने का तरीका बदला था क्योंकि ये भी y और ये भी y, यानी कि ये क्या हो गया x की पावर tan x और इनटू में ये देख लो क्या बन रहा है, जो भी बन रहा है tan x/x प्लस sec² x और log x। ये लो तीसरी लाइन में आंसर आ गया, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये लो खत्म। अब एक लाइन में आंसर कैसे निकालते हैं वो भी समझते हैं, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, दिमाग में प्रैक्टिस कर लोगे तो इजी वे में काम हो जाएगा। अब देखो हम इसको एक लाइन में कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सीख लेते हैं, है ना। समझो यार, एक्चुअली में एक बात बताओ, हम लोग कर क्या रहे हैं, बेवकूफ़ी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, है ना, थोड़ा आलसी बनते हैं। एक बात बताओ, जैसे मान लो अगर मेरे पास क्वेश्चन था लाइक y बराबर मैंने ले लिया sin x की पावर ले लिया मैंने, क्या ले लूँ x ले लिया, चलो sin x की पावर x। ये टेक्निकली मेरा आंसर क्या आ रहा था, ध्यान दो, समझो मेरी बातों पे ध्यान देना बेटा। हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले जो भी कुछ था उसको e की पावर में लिख रहे थे, बोलो हाँ हाँ। जैसे यहाँ पे sin x की पावर x, तो हम पहले क्या लिखेंगे e की पावर, अब x को पहले लेंगे तो x और log sin x, बोलो हाँ, e की पावर जो पावर में हो पहले इंटू log sin x, ठीक है। तो e की पावर x log sin x, फिर हम अवकलन कर रहे थे तो आ क्या रहा था, अवकलन कर रहे थे तो क्या आ रहा था, सोच के देखो। अवकलन कर रहे थे तो हमारे पास जो पहले था वो तो पहले बन जा रहा था, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था वो तो पहले बन जा रहा था। इनटू में हम अवकलन किसका कर रहे थे, पावर इंटू लॉग का, याद करो पावर इंटू लॉग का। अब सीधे वही करेंगे ना। तो अब ध्यान रखना है क्या, अगर आपके पास में क्वेश्चन है बालक, ध्यान दो भाई, f की पावर g, ये फॉर्मूला मैं से बता रहा हूं आपको, भेजे में क्या घुसाना पता है, फॉर्मूला नहीं घुसाना, टेक्निक है क्या, मेंटली होना चाहिए क्वेश्चन। तो y बराबर है f की पावर g, हमें पता है आंसर क्या आ रहा था, पहले जो f की पावर g था वो तो ऐसा कैसा, अंदर अवकलन किसका कर रहे थे, g पहले आ रहा था log f, तो आंसर आपको सीधे इसका याद रखना है, dy/dx क्या बनेगा, dy/dx आंसर होगा f की पावर g इंटू dy/dx ऑफ g log fx, g log f, खत्म। एक लाइन में आपका आंसर निकलेगा। कहानी पकड़ में आ गई। जो भी क्वेश्चन है जो पावर में है, आपको क्या करना है भाई, ध्यान के समझो क्या करना है, बहुत ही सिंपल। अगर आपके पास क्वेश्चन आया y बराबर f की पावर g, क्या क्वेश्चन आया y बराबर f की पावर g, तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है भैया, क्या हो जाएगा dy/dx बराबर, याद रखना है f की पावर g, जो भी है जयराम जी की वो बाहर, अंदर dy/dx यानी कि अवकलन करना है, क्योंकि एक लाइन में आंसर निकालना है ना, किसका, g log f का, g log f का। फंडा क्लियर। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे एक लाइन में निकालते हैं, समझो। y बराबर है sin x की पावर x, मुझे एक लाइन में आंसर चाहिए, ध्यान रखना मुझे एक लाइन में आंसर चाहिए। देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, तो ये बन गया dy/dx, बोलो हाँ, बराबर dy/dx बराबर क्या हो जाएगा भाई, जो पहले है वो तो पहले ही रहेगा, sin x की पावर x को निपटा दो, समझे बात को, sin x की पावर x पढ़े रहने दो, मेरी सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंदर क्या था मेरा, अंदर क्या करना है, dy/dx ऑफ g log fx, g मतलब जो पावर में वो पहले log लगा के सेकंड वाले को अवकलन कर देना है। अरे यार अवकलन भी तो एक लाइन में करते हैं हम, दिमाग में करते हैं कि नहीं करते, हमें यहाँ पे पता है क्या है, x क्या बनेगा, अंदर सोच के देखो, अवकलन करने के लिए क्या बनेगा, g मतलब x log f मतलब sin x, यानी कि मुझे अवकलन किसका करना है, x log sin x का, किसका, x log sin x का। अब मन में करो x log sin x का अवकलन, क्या दिक्कत है, x log sin x, आपको पता है x को रखा कांस्टेंट तो x को रखा कांस्टेंट, log sin x का क्या हो गया 1/sin x, sin x का इंटू में करोगे तो cos x, तो x कांस्टेंट है 1/sin x इंटू cos x, तो क्या बन गया x इंटू cos x अपॉन sin x, cos अपॉन sin क्या होता है, cot होता है, यानी कि सिंपली आंसर क्या बन गया, x cot x प्लस, समझे बात को, x cot x बन गया। दूसरी तरफ तो x log sin x का अवकलन कर रहे थे, तो भैया x को कांस्टेंट रख दिया था हमने, log sin x का अवकलन कर चुके हैं, अब अगली बार log sin x को कांस्टेंट रखेंगे, x का अवकलन करेंगे, तो भाई log sin x को कांस्टेंट रखा तो रख दिया, x का तो 1 हो गया, यानी कि सिंपली में क्या बन गया, प्लस का log sin x, ये लो आंसर खत्म, सिंपल, एक लाइन में आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया y बराबर tan x की पावर ले लिया मैंने log x, ध्यान दो tan x की पावर log x। अब आपको पता है y डैश यानी कि dy/dx क्या होगा, ध्यान से समझो भाई, क्या होगा, जो भी कुछ है वही कहानी, tan x की पावर
log x। इनटू में क्या बनेगा, आपको पता है जो पावर में वो पहले, इनटू में log बेस का अवकलन, यानी कि log x इंटू log tan x। ध्यान से समझना, log x इंटू log tan x इसका अवकलन करना है, तो log x इंटू log tan x। तो log x को तो कांस्टेंट रखेंगे ना, तो log x को हमने कांस्टेंट रख दिया। अब मुझे अवकलन करना है किसका, log tan x का डिफरेंशिएशन करना है। log tan x, ध्यान से करो मन में, log tan x, log tan x, तो 1/tan x, tan x का sec स्क्वायर x, 1/tan x, tan x का sec स्क्वायर x, मतलब sec स्क्वायर x अपॉन tan x। ये बन गया आपके पास sec स्क्वायर x अपॉन tan x, प्लस अगली बार किसको कांस्टेंट रखना है, log tan x को। याद करो क्या था, log x इंटू log tan x का अवकलन कर रहे थे, तो log tan x का कर चुके हैं तो इसको कांस्टेंट रखेंगे, तो log tan x को कर चुके हैं तो इसका कांस्टेंट रख दिया। उधर क्या बचा, log x, उसका अवकलन x। ये लो एक लाइन में आंसर। सिंपल है, हाँ थोड़ा सा भी आपको टाइम लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी तो निकल जाएगा। विद इन 1 लाइन आंसर निकालोगे आप, बहुत ही सिंपल वे में, आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये था पहला लॉग्स के तरीके से डिफरेंशिएट करने का जो फर्स्ट वाला था कि भाई इस टाइप का फंक्शन है तो आपको लॉग लेके अवकलन करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको 3 मेथड बताया, एक मेथड और है लेकिन वो थोड़ा इजी वे में समझ में नहीं आएगा, तो वो थोड़ा आपका अवकलन जब खत्म हो जाएगा तो एंड में मैं बताऊंगा। एंड में इसलिए क्योंकि थोड़ा आपका दिमाग जो है ना वो खुल जाए। अभी सब एक चीज़ बता दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए। ठीक है, चैप्टर खत्म होगा तो बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, चिंता मत करो। तो ये जो है आपका जुगाड़ हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि लॉग में अगर फलन की पावर फलन हो, यानी कि फंक्शन की घात फंक्शन हो, तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अब जंप करते हैं हम सेकंड पे, जल्दी से उसको खत्म कर लेंगे, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, वो सिंपल है। ठीक है, कि अगर आपके पास बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो लॉग का यूज कैसे करते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। बस उसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, क्या याद रखना है अभी, कि भाई फॉर्मूला क्या होता था हमारा, फॉर्मूला क्या होता था log a इंटू बी का। तो log a इंटू बी आपको पता है क्या होता था, log a प्लस log b। और दूसरा एक और याद रखना है log a अपॉन log b का। log a अपॉन log b क्या होता था, log a अपॉन b का, सॉरी। तो log a अपॉन b जो होता था वो होता था, आपको पता होना चाहिए क्या होता था, log a माइनस log b होता था। बस ये 2 फॉर्मूले याद होंगे तो वो भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। चलो देख लेते हैं भाई, ये मार्कर थोड़ा ख़राब है। देखो, मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया, मान लो आपके पास में क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 4। बोलो इसको डिफरेंशिएट, इसको भी लगा देते हैं रूट। इस टाइप का क्वेश्चन आ गया आपके पास, है ना। तो अब आपको लॉग लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक फलन, 2 फलन, डिवाइड में बहुत सारे फंक्शन हो रहे हैं, तो इसको अगर रूट को पहले करके इसको वापस करोगे तो लेंथी हो जाएगा। या ऐसे भी बहुत सारे फंक्शन आपस में केवल मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वैसे भी हो सकते हैं। तो क्या करोगे, सबसे पहले लॉग ले लेंगे। लॉग ले लेंगे तो क्या बनेगा, log y बराबर log ये। अच्छा, इसको मैं सिंपली अगर अपने समझने के लिए इस पूरी कहानी को मैं पावर में 1/2 भी तो मान सकता हूँ। रूट का मतलब क्या होता है, घात में 1/2। ठीक है, अब समझो जब log लोगे तो क्या बनेगा, log y बराबर log ये जो घात है वो पहले आ जाती थी, यानी कि log y बराबर क्या बनेगा, 1/2 log जो भी है x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 4। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस कहानी खत्म हो गई। अब क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे। डिफरेंशिएट करने से पहले log का फॉर्मूला लगा दो, 1/log। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में हो रहे हैं तो प्लस में हो जाएंगे, तो प्लस log x माइनस 2 log a प्लस log b, जो डिवाइड में हो रहा है वो माइनस में जाएगा, माइनस log x माइनस 4, सॉरी x प्लस 4 है। बस इसको अवकलन कर दो, कहानी खत्म। समझ गए बात को। तो यहाँ पे क्या बन गया, 1/y dy बाई डी एक्स, इधर 1/2 log x का क्या होता है, 1/x, ये हो जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x प्लस 4। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर सिंपली वे में हो जाएगा, y उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और y की वैल्यू हम ऊपर से रख देंगे। तो y की वैल्यू जो भी होगी इंटू 1/2 इंटू ये डब्बा जो भी है, ये पूरा का पूरा कॉपी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बहुत ही सिंपल वे में इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फंडा क्लियर हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जब बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो तो आपको किसका यूज़ करना है, लॉग का यूज़ करना है। और मेन जो था सबसे इम्पोर्टेंट
फंक्शन की पावर फंक्शन, उसका मैंने आपको बता दिया कि उस केस में भी आपको किसका यूज़ करना है, लॉग का यूज़ करना है। तो ये थी बच्चों कहानी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की, कि लॉग लेके अवकलन कैसे करता है। ओके, आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके या फिर चैट करके आप अपना क्वेश्चन, अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और कोई भी डाउट हो तो मैं भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके जी, थैंक यू सो मच।